नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हर स्वागत है। और मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के अंदर आज लव कुश रामलीला कमेटी, जो एशिया की सबसे प्रसिद्ध रामलीला है, जो लाल किले के प्रांगण में होती है, लव कुश रामलीला बहुत प्राचीन रामलीला है। और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी यहाँ पर राजधानी दिल्ली में। और इसके अंदर ना एक विशेष बात क्या थी कि जो राम और सीता और हनुमान जी, प्रभु श्री राम का जो चरित्र निभाने वाले अभिनेता हैं, माता सीता का चरित्र जो निभाने वाली अभिनेत्री और बजरंगबली का चरित्र निभाने वाले जो अभिनेता हैं, उनको आज प्रेस के सामने परिचय कराया गया था। आप शौर्य प्रताप न्यूज़ में आप देखेंगे कि राम के जो चरित्र निभाने वाले अभिनेता, उनका वास्तविक नाम क्या है, सीता मैया का जो चरित्र निभाने वाली अभिनेत्री, उनका वास्तविक नाम क्या है, और बजरंगबली हनुमान जी का चरित्र निभाने वाले अभिनेता का वास्तविक नाम क्या है, और वो कहाँ के रहने वाले, और इससे पहले उन्होंने किन किन सीरियल्स में, फिल्मों में क्या क्या रोल किए थे। ये तो रही बात इनके चरित्र निभाने की। और ये ना लव कुश रामलीला बहुत प्रसिद्ध और प्राचीन रामलीला है, जो देश की राजधानी में, और यहाँ पर ना हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और जो देश की सर्वोच्च राजनीतिक शक्तियाँ हैं, वो इस रामलीला में समय समय पर आती रहती हैं। और 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इसका मंचन लाल किला प्रांगण में होने जा रहा है। आप राम जी से अभी परिचय आप देखेंगे इस खबर के अंदर, वीडियो में अपना राम जी अपना परिचय देते हैं, जो राम का चरित्र निभा रहे अभिनेता, और सीता माता का जो अभिनय करेंगी और जो बजरंगबली का चरित्र निभाएंगे अभिनेता, वो सब अपना इसमें परिचय देंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और बड़ी रोचक होने वाला है वीडियो। और जो अध्यक्ष जी हैं, और उन्होंने बताया कि बहुत आधुनिक तरीके से जो है रामलीला की जाएगी, AI का भी प्रयोग किया जाएगा, और मंचन ना ऐसा आकर्षित करेगा कि देश ही नहीं दुनिया में लव कुश रामलीला की जो साख है वो और बढ़ेगी। आप देखते रहे शौर्य प्रताप न्यूज़, और मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौड़। 2014 से मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स, टीवी शोज़ और वेब सीरीज़, अभी एक हाल फिलहाल मेरी एक फ़िल्म आने वाली है, तो उस पर सब काम किया है। स्टेज से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, और अब लव कुश रामलीला, जो कि हमारे भारत का नहीं, हमारे एशिया का नहीं, हमारे विश्व का सबसे बड़ा मंच है, और उसमें मैं प्रभु श्री राम का किरदार निभाने जा रहा हूँ, उनके आदर्शों को दिखाने जा रहा हूँ, उनके आदर्शों से सीख कर, मतलब जो जनरेशन है उनको बताने जा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे इतना बड़ा मंच मिला कि मैं उनके आदर्शों को जी पाऊँ, उनके आदर्शों को कह पाऊँ। कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है आपके लिए? चुनौती तो देखिए सर, आप लेंगे तो है। मैं चीज़ों को पॉजिटिव लेना पसंद करता हूँ, और बचपन से मेरे अपब्रिंगिंग्स ऐसी रही है, मेरे माता पिता ने भी ऐसे सिखाया है, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिनसे भी आज तक मैंने सीखा है, चाहे वो बड़े हो या छोटे, मैंने यही सीखा है कि अपना पॉजिटिवनेस बरकरार रखो। पॉजिटिविटी रहेगी तो वो आपके किरदार में, आपके काम में झलकेगी। तो बस मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और आप सबके आशीर्वाद, आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, बस आप बनाए रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, मेरा नाम कावेरी प्रियम है, और मैं बॉम्बे से आई हूँ, और इस बार की लव कुश रामलीला में मैं माँ सीता का किरदार निभा रही हूँ। माँ सीता स्वाभिमान, धर्म और अपनी बात को रखने, और किसी भी विषम परिस्थिति में धैर्य बंधाने और बांधने की मूर्ति थी। और ये जो सीख है वो मैं खुद में भी, और आप सबको ये चाहूँगी कि आप रामलीला देखें, और ये सीख आप सीता माँ के कैरेक्टर से ज़रूर लें। मेरा नाम पंकज कामड़ है, मैं MP मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं 10 सालों से इंडस्ट्री के अंदर हूँ। मैं 7-8 सालों से माइथोलॉजिकल काफ़ी सारे थिएटर भी कर रहा हूँ, जैसे कि रश्मि रथी, मेरे कृष्ण, और सीरियल्स भी करता हुआ आया हूँ। पोरस और काकभूषणी रामायण में मैंने अंगद का किरदार भी निभाया है, और इस बार मैं लव कुश रामायण के अंदर हनुमान जी का किरदार निभा रहा हूँ। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। मैं पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस किरदार को निभाऊंगा, और आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारा ये नाटक अवश्य देखने आए। जय श्री राम। इस साल आप हमारा सहयोग करेंगे, इसके लिए आपका भगवान राम की तरफ से हम आभारी रहेंगे कि आपने हमारा इतना साथ देते हो। और इस साल हम ये श्री गंगानगर राजस्थान से है, सीता कावेरी, सीता जी कावेरी ये झारखंड से है, हनुमान पंकज
राजस्थान से है ये। हमने तीनों कलाकार आपके सामने बैठे हैं और एक से एक खूबसूरत कलाकार हम आपके सामने लाते हैं। और खाली खूबसूरत नहीं, इनकी कला में भी जो है, हमने कला भी इनकी देखी है और आपको हर साल से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगेगा इनकी कला के अंदर। और हमारे सब कलाकार एक से एक अच्छे चुन के, प्रधान जी बहुत मेहनत करते हैं इस काम के लिए। हम इसके लिए हमारी ये सबके आपके और हमारी तरफ से जो भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम होता है हम करते हैं, जिससे रामलीला का एक से बढ़िया रूप निकल कर आए और जिसके अंदर सबको अच्छा लगे। सिक्योरिटी का भी हमने काफ़ी प्रबंध किया हुआ है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, इसके लिए भी हमारी पूरी कोशिश रहती है। और हर तरीके से हमारी इस साल हमने रावण भी 110 फुट का, कुंभकर्ण हमने 90 फुट का और मेघनाथ 80 फुट का हमने तैयार कर रहे हैं। और कला आतिशबाजी वगैरह भी हम सोच रहे हैं कि कैसी करें इसको, जिससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम भी ना हो और कला दर्शनार्थियों को अच्छा भी लगे। इसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि रामलीला का अच्छे से अच्छा स्वरूप हम आपके सामने लाएं। और हमारी कोशिश यही रहती है, लवकुश रामलीला एक नंबर की है, एक ही नंबर की ही रहे, ये आपके सहयोग से होगा। आप देख ही रहे हो कितने सालों से कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि रामलीला के अंदर कोई कमी ना रहे और रामलीला में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर अच्छा काम करें। हर तरीके से हम चाट पकौड़ी का, घोंचे का, ड्रेस का, हमारी सारी ड्रेस बम्बई से बन के आती है और मेन कलाकारों की, और बाकी हम वीडी बनाते हैं। हमारी सब चीज़ों के अंदर सजावट में इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि बढ़िया काम हो। अब मैं प्रधान जी से, पवन जी जो हमारे चेयरमैन है, पवन गुप्ता जी, श्री सत्यभूषण जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अर्जुन जी है, मैं इनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो कृपया आगे का मन संभाले। अर्जुन जी है, तो मैं पवन जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, पवन जी कुछ बताएं। सुभाष जी बता दिया, मैं इन सबका सहयोगी हूँ। सब काम ये दोनों ही करते हैं, मुझे तो वैसे तारीफ दे रहे हैं। सारा काम अर्जुन भाई और सुभाष भाई दो करते हैं। हम तो चेयरमैन सिर्फ चेयर पर बैठने के लिए, हम काम कुछ नहीं करते। सब ये लोगों की कृपा से हो रहा है। और आए हुए सभी प्रेस का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चेयरमैन पवन जी, प्रधान जी अर्जुन जी और सुभाष गोयल जी महामंत्री, मैं तो इनको अपने चेयरमैन सबको कहता हूँ हम आपकी नौकरी कर रहे हैं, तो जब तक हमारी सीट बची रहे तो ये। और बहुत अच्छा मतलब हमारे लवकुश रामलीला का जो भी इस बार तो हम वाइस प्रेसिडेंट से भी मिले, स्पीकर साहब से मिले, तो बहुत अच्छा मतलब हमारा जो 2026 की रामलीला के अंदर प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे हैं। मुंबई से प्रभु श्री राम, बीच में जनक जननी माता सीता और हनुमान जी महाराज, ये तीनों ही कलाकार मुंबई से हैं और ऐसे निपुण कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीरियल्स के अंदर, धार्मिक सीरियल्स के अंदर काम कर चुके हैं। और उनके मन के अंदर भी ये भावना है कि हम प्रभु राम के इस मंच के ऊपर आकर, प्रभु राम ने इनका सौभाग्य दिया है कि ये ऐसे मंच के ऊपर आकर ऐसे किरदार निभा रहे हैं जिसके अंदर विशेष रूप से देवेश शर्मा जी कर रहा हूँ कि वो अपने विचार रखें। और इस वर्ष लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर मुंबई से आए हुए सभी कलाकारों का हम स्वागत करते हैं। भाई देवेश शर्मा जी, जो कि हमारे भारतवर्ष का ही नहीं, हमारे विश्व भर में सबसे बड़ा स्टेज माना जाता है, वहाँ पर मुझे प्रभु श्री राम की कृपा, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से प्रभु श्री राम का किरदार निभाने का अवसर मिला, उनके चरित्र को जीने का अवसर मिला, जो कि मैंने अभी से शुरू किया है। उन सब चीज़ों पे किस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना है और किस तरह से हमें श्री राम के चरित्र को लेकर चलना है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कमेटी के सभी सदस्यों का, बाबूजी का, मनीष जी का, जिन्होंने मेरा चयन किया। और एक छोटा सा प्रसंग है, अगर आप लोग कहें तो मैं श्री राम जी का सुनाऊँ। जरूर 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 जरूर। तो
ये प्रसंग है जब प्रभु श्री राम को वनवास होता है और लक्ष्मण जी बहुत उग्र होकर उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो लक्ष्मण जी का कहना यूं होता है, भैया ये मैं क्या सुन रहा हूं, आपको वन जाने का आदेश हुआ है, किंतु भैया आपका ताजपोशी, भैया ये राज्य आपका है और उस पर अधिकार भी आपका होगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्रोध निर्णय को धूमिल कर देता है। राज्य से बड़ा धर्म होता है और अधिकार से बड़ा कर्तव्य है। ये जो वचन हमारे पिता श्री महाराज दशरथ ने दिया है, ये केवल एक वचन नहीं है, यह हमारे रघुकुल की मर्यादा है। और यदि मेरे वन जाने से हमारे रघुकुल की मर्यादा का मान बढ़ता है तो यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किंतु भैया आपके साथ तो अन्याय है। लक्ष्मण, कौन कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है? पगले, किसके साथ कब क्या हुआ है या क्या होगा यह आवश्यक नहीं है। अभी तो आवश्यक यह है कि उस परिस्थिति में आप उत्तर कैसे देते हैं। यदि आप क्रोध से उत्तर देंगे तो मर्यादा हार जाएगी लक्ष्मण, और यदि सम्मान, धैर्य और प्रेम से उत्तर देंगे तो इस समाज, परिवार, इस सारे संबंध बच जाएंगे लक्ष्मण। शांत हो जाओ। धन्यवाद। आज का जो दौर है उसमें हर घर में अलग अलग पीढ़ियां हैं। अलग अलग पीढ़ियां हैं तो वहां पर तर्क भी होंगे। तर्क होंगे तो वहां पर कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप मानेंगे और कुछ होंगी जो नहीं मानेंगे। तर्क होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन तर्क को सम्मानपूर्वक रखना, जैसे प्रभु श्री राम ने रखा, वो बहुत जरूरी है। तो आज का यूथ, जैसे मैं, हम सब, अगर हम लोग हमारे विचारों को रखना चाहें तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में रख सकते हैं, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में एक सम्मान होना हमारे माता पिता के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम के चरित्र से हमें इतना कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर हम उनमें से कुछ 1% भी सीख ले तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इस पृथ्वी पे आना, मानव जीवन पाना, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से मिलता है और हम पता नहीं क्यों इसे व्यर्थ कर रहे हैं। और हमें अगर 1% के चरित्र से सीख कर अपने जीवन को आगे ले जाने में मदद मिलती है तो मैं चाहूँगा कि हम सब सीखें और आगे बढ़ें। और मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस आने वाली 2026 रामलीला में अपने किरदार को, प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से कह पाऊँ। जैसे आज तक मैंने अपने सारे कैरेक्टर, सारे किरदार बहुत ही निष्ठा से, प्रेम से निभाए हैं, वैसे ही मैं प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व को भी निभा पाऊँ। तो आप सब मेरे साथ बोलिए प्रेम से और गर्व से, जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ मौजूद जितने भी प्रेस भाई लोग, बंधु लोग जो भी आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। पहली बार, मेरा नाम कावेरी प्रियम है और मैंने मेरे करियर की शुरुआत 2017 में किया था। मुंबई में आई थी और आगे मैंने जो मेरा पहला शो था वो था ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस पे। और उसके बाद ये रिश्ते हैं प्यार के, स्टार प्लस पे ही था, राजन सर का शो था। उसके बाद मैंने जिद्दी दिल माने ना किया सोनी सब पे, फिर दिल दिया गल्ला किया सोनी सब पे ही। और उसके बाद ऐसे ही मैडनेस मचाएंगे सोनी का शो था। और उसके बाद मैंने गुम है किसी के प्यार में किया है। और उसके अलावा मैंने दूरियां करके जार पिक्चर्स का एक वेब सीरीज़ है जो वो किया है। और भी बहुत सारे फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स भी किए हैं मैंने, जैसे कि साहिब बीवी कैंसर 3 में मैं डांसर बनी, कथक डांसर। तो बहुत ऐसा मेरा करियर रहा है, लेकिन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करने का मौका मुझे ये पहली बार मिल रहा है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे इतना बड़ा मंच मिल रहा है। और
माँ सीता का किरदार निभाना कोई आसान बात नहीं है। पहले तो मैं अर्जुन जी का, सुभाष जी का, सारे लव कुश टीम ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया कि मैं माँ सीता का किरदार निभा सकूँ। और ये मेरे लिए मेरा पहला माइथोलॉजिकल शो, स्टेज शो होगा और शो भी होगा, तो मेरे लिए चैलेंज, और मुझे लगता है मुझे भगवान राम जी से और हनुमान जी से और बाकी सारे किरदारों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं सीख रही हूँ। और उसके अलावा भी जो मैंने रामलीला देखा है, रामलीला इनफैक्ट रामायण जो मैंने फॉलो किया है रामानंद सागर जी का, उसमें भी जो माँ सीता का किरदार है, मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके मन में जो छवि है माँ सीता की, मैं उस पे अमल कर सकूँ, उस पे खड़ी कर सकूँ। और ये सब आप लोगों की आशीर्वाद से होगा। तो आप लोगों को निवेदन है कि ज़रूर आइएगा लव कुश रामलीला देखने के लिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद। से हमारे बीच में पधारे कलाकार हैं पंकज कामत जी। पंकज जी अभी आपके सामने अपने विचार रखेंगे। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ वे भी थोड़ी सी जानकारी अपनी पिछले कैरियर की और प्रभु राम का किरदार लव कुश रामलीला कमेटी में इस वर्ष करेंगे। पंकज कामत। सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बाबूजी का दिल से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हनुमान जी का किरदार निभाने का मौका दिया। मैं बचपन से चाहता था कि मैं हनुमान जी का किरदार करूँ। इससे पहले मैं एक सीरियल कर रहा था, काकभूषणी रामायण, जिसमें मैं हनुमान जी का किरदार निभा रहा था और जिसमें देवेश भाई लक्ष्मण थे, पर मैं हमेशा इनको राम की नज़रों से ही देखता था। हम दोनों की दोस्ती, हमेशा मैं इनको प्रभु श्री राम की नज़रों से देखता था और मैं इनसे कहता रहता था कि मुझे हनुमान जी का किरदार करना है। तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। देखो, प्रभु श्री राम ने, भगवान ने मेरी सुनी और एशिया के सबसे बड़े लव कुश रामायण में मुझे हनुमान जी का किरदार निभाने का मौका दिया। तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। इस किरदार को मैं पूरा दिल से, पूरी श्रद्धा से निभाऊंगा और मंच पर आप सभी को हनुमान जी का किरदार करके बताऊंगा। जय श्री राम।